नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं RNT न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। इजराइल हिजबुल्लाह का एक दूसरे पर सीज़फायर तोड़ने का आरोप। हिजबुल्लाह बोला, हम दुश्मन का विरोध जारी रखेंगे, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर। लेबनान में सीज़फायर के अगले दिन ही इजराइल और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। हिजबुल्लाह सांसद हसन फदल अल्लाह ने कहा, इजराइल बॉर्डर से सटे गाँव में लौटने वालों पर हमला कर रहा है। इजरायली टैंकों ने गुरुवार को बॉर्डर के पास वाले इलाके पर हमला किया। रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की सेंट्रल लीडरशिप के बयान जारी कर फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में इजरायली दुश्मन का विरोध जारी रखने का वादा किया। बयान में कहा गया, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर रखी हुई हैं और हम लेबनान की सीमा के पार भी इजरायली सेना की वापसी पर नजर रखेंगे। हिजबुल्लाह के बयान में कहीं भी सीज़फायर समझौते का सीधा जिक्र नहीं किया गया। वहीं इजराइल का कहना है कि गाड़ियों पर सवार कुछ संदिग्ध लोग लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचे थे। फ्रांस और अमेरिका की मध्यस्थता से सीज़फायर। हाल ही में अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से इजराइल और हिजबुल्लाह सीज़फायर के लिए सहमत हुए थे, जिसके बाद इजराइल की वॉर कैबिनेट ने लेबनान में 60 दिन के लिए सीज़फायर डील को मंजूरी दी थी। सीज़फायर शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद उत्तरी लेबनान से लोग दक्षिणी लेबनान में लौटने लगे। 23 सितंबर को इजराइल के घातक मिसाइल हमले के बाद हजारों परिवार घर छोड़कर अन्य जगहों पर शरण लेने चले गए थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बुधवार सुबह बेरूत में सैकड़ों लोग बाइक और गाड़ियों से सीडोन, गाजी और टायर शहर की तरफ लौटते दिखे। लोग हिजबुल्लाह के झंडे और मारे गए नेता नसरल्लाह की तस्वीरें साथ लेकर शहर लौट रहे हैं। हमास भी सीज़फायर के लिए तैयार। हिजबुल्लाह के बाद हमास भी सीज़फायर को तैयार है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हमसे मिस्र, कतर और तुर्की के मध्यस्थों को सूचित कर दिया है कि हम युद्ध विराम समझौते और कैदियों की अदला बदली के लिए तैयार हैं। कैदियों की अदला बदली के लिए तैयार है। हमास इजराइल के बीच सीज़फायर की शर्तों पर सूत्रों का कहना है हमास इजराइल के बीच सीज़फायर की शर्तों पर सूत्रों का कहना है कि हमास करीब इजराइल के 100 बंधकों को रिहा करने के बदले 1000 फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों की रिहाई का दबाव बना रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास ने 254 इजरायलियों को बंधक बनाया था। पहले चरण की बातचीत के बाद 154 इजरायली बंधकों रिहा हो चुके हैं, लेकिन 100 लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RNT न्यूज लाइव।